बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सास 3ds4 के अंदर अगर आपने किसी से पैनल लिया है तो वो उसने आपको मैनेजर बना दिया है, तो आप अपने पैनल को लॉगिन कैसे करेंगे, यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप अपना अगर पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, वो बंदा जो है जिससे आपने पैनल लिया है आपको एक आईपी देगा, तो जैसे आप आईपी टाइप करोगे तो इसी तरीके के साथ आपके सामने लॉगिन पेज की जगह आ जाएगी। जो भी यूज़र नेम पासवर्ड उसने आपको दिया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों देखें, पिछली वीडियो में हमने एक इरफान नाम का जो है 0101 जो मैनेजर है वो क्रिएट किया था और पासवर्ड जो उसका रखा था 0101 रखा था। तो इसी तरीके से आपको भी जो मतलब है बड़ा आईएसपी है उसने आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड देगा और एक आईपी देगा। आप आईपी को जो है ब्राउज़र के अंदर लगाएंगे, चाहे मोबाइल है चाहे कंप्यूटर है, तो आपके सामने इसी तरीके का उनका लॉगिन पेज आ जाएगा। जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आपको देगा अपने यूज़र नेम पासवर्ड लगा के और आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों हम जो इस पैनल के ऊपर आए हैं, तो ये जो हमारा पैनल है ये एक मैनेजर का पैनल है। इससे पहले जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था तो वो जो पैनल था हमारा वो एक एडमिन का पैनल था, यानी मालिक का पैनल था। जो पैनल का मालिक होता है वो एडमिन होता है, तो एडमिन का था। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई यूज़र नहीं है, कोई एक्टिव यूज़र नहीं है, कोई एक्सपायर नहीं है। बैलेंस 2000 है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसको बैलेंस ट्रांसफ़र किया था 2000 रुपये। तो अभी मैं जैसे यूज़र क्रिएट करूँगा तो इस मैनेजर का जो बैलेंस है वो कम होता जाएगा। यूँ समझ लें कि मैं एक मैनेजर हूँ। इस टाइम जो है मैंने मैनेजर का जो है लॉगिन किया हुआ है पैनल, तो मैं एक मैनेजर हूँ। तो मैं मैनेजर क्या क्या काम कर सकता हूँ आपने ये देखना है। तो ये देखें, मेरी प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल के नीचे जो है आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आपको आईएसपी ने दिया है तो वो पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो है 2 वे ऑथेंटिकेशन जो होता है वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो ये हो जाता है। तो ये डैशबोर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमें काम में आता है। तो इसके बाद अगर आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यूज़र लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने एक यूज़र बनाना है, तो उसको आपने क्या करना है, देखें जी, उसमें आपने लिखा शाजी, SHAHJEE, ये शाजी आपने यूज़र नेम लिख दिया। अब उसका जो पासवर्ड है वो आपने 12345 ये आपने पासवर्ड रखा। तो दोबारा से भी कन्फर्म पासवर्ड में सेम आप वही लगाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। आपने यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा और यहाँ पे जो है आपने प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। आप मिसाल के तौर पर 1 महीने वाली प्रोफाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने 1 महीने वाली प्रोफाइल सिलेक्ट कर दिया है। तो ये देखें, एक जो मैनेजर है तो ये उसका पैनल है और वो अपना यूज़र क्रिएट कर रहा है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उसका बाकी जो है यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी डिटेल वगैरह जो है वो आप फिल कर लें, उसकी जो है यूज़र की, वो फिल करने के बाद सारा कुछ लिखने के बाद जो है आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका यूज़र देखें सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है यूज़र। अभी मैं आपको एक चीज़ और चेक करवाता हूँ। देखें जी, आपने ये यूज़र क्रिएट कर लिया। यूज़र क्रिएट करने के बाद सेम वही तरीका है, जैसे एडमिन यूज़र क्रिएट करता है आप भी उसी तरीके से यूज़र क्रिएट करेंगे। तो ये देखें, आपने ये यूज़र के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप जो है इस यूज़र को जो है वो एक्टिवेट करने लगे हैं। तो ये देखें, एक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है ये एक्टिवेट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे। तो ये यूज़र आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं जो है ये पीछे जाता हूँ यूज़र के ऊपर और यूज़र लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यूज़र जो है ये ग्रीन में आ गया है, यानी कि आपका यूज़र एक्टिवेटेड हो गया है और 30 दिन की इसको प्रोफाइल लग गई है। तो अभी आप देख सकते हैं आपका एक्टिवेटेड यूज़र भी एक है और रजिस्टर्ड यूज़र भी एक है। और इस यूज़र का जो आपका जो यूज़र है वो एक्टिवेट जैसे ही आपने किया, उस यूज़र का जो रेट था वो 1000 था, तो 1000 कट गया, बाकी आपका 1000 बच गया। यानी कि आपके अकाउंट में पहले जो बैलेंस था वो 2000 था। आपने जो 1 महीने वाला यूज़र क्रिएट किया है तो इस यूज़र से आपने 1000 लेना है। तो उस यूज़र के ऊपर भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि वो जो यूज़र है आपका, ये शाजी वाला जो यूज़र है, तो ये यूज़र है
इसकी जो है 1 महीने की प्रोफाइल है, 2 MB स्पीड है, स्टेटस इसका एक्टिवेटेड है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। तो जो भी आपकी प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये यूज़र जो है 1000 रुपये में क्रिएट हुआ है। तो आप इस तरीके के साथ अपने यूज़र से जितने पैसे भी चार्ज करना चाहें या जिस हिसाब से आप रेट रखना चाहें वो तो आपका मसला है, लेकिन इस हिसाब से आप जो यूज़र बनाएंगे अगर आप तो आपके बैलेंस जो है वो कम से कम बैलेंस आपका होता जाएगा। आप अपना बैलेंस चेक करने के लिए जैसे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों यूज़र क्रिएट करना हमने सीख लिया है। अब जो है ये मैं कार्ड सिस्टम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ कार्ड जो है वो मैं क्रिएट करके देखना चाह रहा हूँ और आपको भी सिखाना चाह रहा हूँ। देखें जनरेट के ऊपर जो है मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है कार्ड के अंदर ये जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके तो एक जो है इसमें प्रीपेड है तो हमने प्रीपेड वाला जो है ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है कि कितने कार्ड मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें 10 कार्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसमें आपने वैल्यू यानी कि इसका आपने प्राइस लिखना है, आप कौन सा कार्ड बनाने वाले हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो मैं इसके अंदर जो कार्ड बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ 30 रुपये वाला 2 घंटे वाला। तो इसकी एक्सपायरी डेट भी आप देंगे तो आपने यानी कि ये जो महीना चल रहा है यही वाला, तो इसी महीने को मैंने 30 तारीख कर दिया। ये जो मैं 10 कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ इसी 9वें महीने की सितंबर की 30 तारीख तक ये 10 कार्ड जो है अगर मैंने यूज़ नहीं कर पाया तो एक्सपायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है हमने इसका प्राइस लिख दिया, प्रीपेड यूज़र कर दिया, क्वांटिटी लिख दी, एक्सपायरी डेट दे दी और इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पे मैं जो है इसका 2 घंटे वाला जो है वो मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि इस जो कार्ड आप क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके कितने हिस्से होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसके हिस्से जो है वो होने चाहिए 6 हिस्से होने चाहिए। तो मैं 6 हिस्सों के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब जब मैं कार्ड क्रिएट करूँगा तो 6 हिस्से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ पहचान की खातिर शुरू में कोई अलग सा मैं कोई हिस्सा लगा दूँ ABCD, तो आप यहाँ पे जो भी हिस्सा लिखेंगे वो भी इसके साथ शुरू में लग के आ जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ कोई भी हिस्सा नहीं लगाने वाला। तो बस ये करने के बाद आपने करना ये है पासवर्ड बराबर जो है यूज़र नेम है इसको आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अभी जो है इसमें जो एक लगा हुआ है इसको एक ही रहने देना, यानी कि एक टाइम पर एक ही यूज़र इस कार्ड को यूज़ कर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कार्ड जो हमारा है मैक लॉगिन हॉटस्पॉट ओनली सिर्फ हॉटस्पॉट के ऊपर चले, PP वगैरह के ऊपर ना चले, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद ये सारा काम जो हमने किया है करने के बाद आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने जनरेट के ऊपर क्लिक किया है तो ये कार्ड हमारे जो है 10 कार्ड आप क्वांटिटी देख सकते हैं, 30 रुपये वाले 2 घंटे वाली प्रोफाइल है। तो ये कार्ड हमारे क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों इन कार्ड को चेक करने के लिए आपने ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ब्लू कलर में जो एक्टिव हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जितने हमने 10 कार्ड क्रिएट किए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी यूज़र नेम है वही सेम पासवर्ड है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल के अंदर। स्क्रीनशॉट लेके आप अगर किसी कागज़ के ऊपर लिख के रख देते हैं और ऊपर टेप लगा देते हैं और आप ऊपर लिख देते हैं 30 रुपये, तो आपको पता होगा कि ये 2 घंटे वाला कार्ड है और 30 रुपये वाला कार्ड है। तो आप किसी भी यूज़र को देंगे, जैसे वो लॉगिन पेज उसके पास आएगा वो लगाएगा तो ये कार्ड जो है उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा। अगर ये 5 दिन भी वो अपनी जेब में रखता है और 5 दिन के बाद जैसे ही वो अपने मोबाइल के अंदर इंटर करेगा ये वाले यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसका कार्ड जो है एक्टिव हो जाएगा, वो इसको 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकेगा। मज़ीद एक कार्ड हम और क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो कार्ड क्रिएट हुआ है ये 2 घंटे वाला हुआ है। तो ये देखें बाकी मैं मज़ीद कार्ड जो है क्रिएट करने के लिए एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है प्रीपेड कर देता हूँ। क्वांटिटी इसकी मैं 10 कर देता हूँ और एक्सपायरी डेट इसकी भी मैं इसी सितंबर की 30 को कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 50 रुपये कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो मैं कार्ड सिलेक्ट करूँगा वो मैं 6 घंटे वाला करूँगा, क्योंकि हमने जो प्रोफाइलें बनाई थी ये जो हमारी 6 घंटे वाली प्रोफाइल थी ये 50 रुपये में थी। इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये करने के बाद दोस्तों देखें इसके यूज़र नेम और हिस्से कितने होने चाहिए। मैं 6 सिलेक्ट करता हूँ तो 6 होने चाहिए और यूज़र नेम और पासवर्ड एक जैसा होना चाहिए। ये देखें मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब इसमें मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 कार्ड मेरे जो है 50 रुपये वाले 6 घंटे की प्रोफाइल वाले
ये क्रिएट होने के लिए रेडी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, देखें जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये पेंडिंग के ऊपर है। ये नीचे वाले कार्ड हमारे फाइनल हो चुके हैं, ये पेंडिंग के ऊपर है। आपने करना ये है, दोबारा से आपने कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपने दूसरे बनाए हैं, यानी कि ये रेट आपको नज़र आ रहा है 30 रुपए वाले हमने पहले बनाए थे, 50 रुपए वाले में हमने बाद में बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे 50 रुपए वाले जो कार्ड हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या आप इनको और प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो हमारा मैनेजर होता है तो वो किस तरीके के साथ लॉगिन होगा और किस तरीके के साथ लॉगिन होकर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है और किस तरीके के साथ वो अपने यूज़र क्रिएट कर सकता है और उसके साथ साथ अपने जो है वोचर सिस्टम क्रिएट कर सकता है। तो बैलेंस भी अपना चेक कर सकता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे लाइव स्ट्रीम में मेरे टेक्निकल सैयद वाले चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।